हेलो दोस्तों, आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर इंटरमीडिएट NCERT चैप्टर 10 के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जाएगा। सर्वप्रथम IUPAC नाम पढ़ने के लिए आपको इसका फुल फॉर्म जानना बेहद ही आवश्यक होता है। IUPAC का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और IUPAC नाम को आपको जानने से पहले कुछ बेसिक जानकारी भी आपको जाननी चाहिए, जैसे कि कार्बन की संख्या अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ETC, तो आपको उसका कीवर्ड क्या होगा। उसका कीवर्ड जैसे कार्बन की संख्या अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, अगर 10 है तो डेका। ठीक इसी तरह से आपको कुछ और जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी आगे। इसके लिए आपको अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या प्रत्यय लगाएगा। प्रत्यय आपको हिंदी में पढ़ाया गया होगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और इसके लिए क्या बोलेंगे, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ठीक, एल्केन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक, ENE। और इसके लिए सामान्य नाम एल्कीन हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। ठीक, आइन हो जाएगा। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बेसिक जानकारी बेहद ही आवश्यक होगा नॉमेनक्लेचर के लिए। इसी तरह से हम एक एग्जांपल सर्वप्रथम लेते हैं। अगर CH3 और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इसके लिए हम कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, आप इंटर में पढ़ चुके होंगे। हम इसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हम नंबरिंग इसका किस तरह से करेंगे, जिधर भी डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा उस साइड से ही हम इसका नंबरिंग करेंगे। जैसे कि CH2 1, फिर 2, इसे हम 3, ये 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है तो 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ब्यूट। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आपको ब्यूट लिखना होगा। और फिर देखना है डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, तो डबल बॉन्ड आपका 1 पोजीशन पे है तो ब्यूट 1। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते थे, इन लगाते थे तो ENE आपका इसका हो गया ब्यूट 1 इन। ये है IUPAC नाम। इसी तरह से अगर आपको दिया है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4 तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम कार्बन को सेटिस्फाइड करना होगा, CH3। ठीक, इसी तरह ये देखिए 2 इधर 1 इधर, 3 ये जुड़ा हुआ है, एक और लगा दूँ जहाँ पर CH हो जाएगा। फिर बीच में डबल बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। इसका बैलेंस ही हो गया पूर्ण। ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। कैसे करेंगे, IUPAC नाम इसका लिखेंगे। इस साइड से हम 1 2 3 4, इस साइड से भी कर सकते हैं, ये बराबर आता है। ठीक, तो इसमें भी 4 कार्बन है तो इसमें भी हो जाएगा ब्यूट, BUT। पोजीशन कौन सा है, 2 इन, ये हो जाएगा। अब हम NCERT बुक से कुछ सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये NCERT क्वेश्चन है 10.1 का है। और ये अब जो NCERT बुक में मिलेगा आपको इसका डिग्री भी बताना है और IUPAC नाम भी बताना होगा आपको। तो इसका डिग्री और IUPAC नाम हम आपको बताते हैं। देखिए CH3 2 और CH है, Cl और CH3 ये एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, इसके आपको ओपन करना पड़ेगा।
ठीक। तो ये जो CH3 है ये CH से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डबल। देखिएगा, इसे खोलते हैं, CH3 और फिर CH3, ठीक। इसी तरह से इस CH को भी लिख लेंगे और इस CH से भी क्या हुआ है, Cl लगा हुआ है, ठीक, Cl लगा देंगे। फिर इससे आगे CH3 है, ठीक है। अब इसका हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इसमें अल्फ़ाबेट भी लिया जाता है, जैसे कि क्लोरीन और फिर ये मेथिल है। तो C जो है क्लोरीन, ये सर्वप्रथम आता है, ठीक है, मेथिल से पहले आता है, ठीक। तो इसलिए नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, 1 2 3 और ये 4। कार्बन की संख्या तो हो गई इसमें 4, लेकिन देखिए इसमें 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो 3 मेथिल, 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, ठीक, 3 मेथिल ब्यूटेन। अब इसका डिग्री बताना है, डिग्री देखिए क्लोरीन का डिग्री बताना है, तो जितने कार्बन से ये जुड़ा होगा, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतनी ही डिग्री होगी। जैसे ए और ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसकी 2 डिग्री हो जाएगी सेकेंडरी, ठीक है। और ये एल्कली हैलाइड है, ठीक, एल हैलाइड, ठीक। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। इसी तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन भी क्लोज स्ट्रक्चर है, इसको भी हम ओपन करेंगे, ठीक। ओपन करेंगे तो इसको CH3 करते हैं ओपन, फिर क्या है CH2, ठीक है। इस CH से CH3 जुड़ा हुआ है, CH3, फिर आगे भी है CH, ठीक, और आगे जो CH है इससे जुड़ा हुआ है C2H5, तो इसे भी हम जोड़ देंगे CH2 और CH3, ठीक है। कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन 5 है, जुड़ गया Cl, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए लंबी श्रृंखला को चूज करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमारा नंबरिंग ये हो चुका है, 3 पे हमारा क्लोरीन है, 4 पे हमारा मेथिल है, तो क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम हम क्लोरीन को लेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में C पहले आ रहा है, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो। 4 पे क्या है, मेथिल है, तो 4 मेथिल, ठीक है। अब ये कितने कार्बन की संख्या है, 6 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। अब ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर हो चुका है। अब देखना है हमारा ये जो क्लोरीन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, ठीक है। एल्कली हैलाइड भी हो जाएगा ये, ठीक। इसी तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। CH3 CH2 C CH3 2 CH2 I, ठीक। अब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक। तो CH3 CH2 C, इस C से डबल मेथिल है, CH3 और CH3, फिर CH2 I, ठीक। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, नंबर 1 इसे देंगे, नंबर 2 इसे देंगे, नंबर 3 इसे देंगे, नंबर 4 इसे देंगे, ठीक है। तो 1 पे आइडो, 1 आइडो, ठीक है। 2 पोजीशन पे क्या है,
डाईमेथिल है ना, एक ए और एक ए, 2 डाईमेथिल। ठीक, ब्यूट 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बहुत सिंपल है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमारा जो आर्डो है एक ही कार्बन से ये जुड़ा, जिससे ये जुड़ा है और ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा हमारे। ये भी अल्कली है। ठीक, नंबर 4 क्वेश्चन आता है, सिंपल है ना। नंबर 4 पे आता है CH3 CH2 CH Br C6H5। इसको भी हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये C से 3 मेथिल जुड़ा हुआ है। ठीक, तो C CH3 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 CH2, फिर इससे जुड़ा हुआ है CH, फिर क्या है Br इससे जुड़ा हुआ है, फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है C6H5 C6H5। ठीक, 1 2 3 4, ये अपना नंबरिंग हो गया। तो इसका सॉरी ये नहीं होगा, नंबरिंग यहाँ से होगा इसका। सॉरी दोस्तों, ये नंबरिंग 1 ये होगा, ये कार्बन श्रृंखला में नहीं है। 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा। अब सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 3 डाईमेथिल 3 3 डाईमेथिल 1, ये फिनो है, फ्यूनो ब्यूटेन। ठीक है, ये 2 डिग्री से जुड़ा तो 2 डिग्री, और ये बेंजील है तो बेंजल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम 5 क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल है सब। इसको भी हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो CH3 CH, इस